दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 24 अगस्त 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ माँ चामुंडा के शहर देवास मध्य प्रदेश से। मेरे साथ हैं हमारे संगठन के राष्ट्रीय सलाहकार आदरणीय अनिल राय साहब और हमारे प्रदेश के महासचिव डॉक्टर यादव साहब, हमारे प्रदेश के संयोजक और कोर कमेटी के मेंबर डॉक्टर सुभाष जाट साहब, डॉक्टर कैलाश यादव भाई जी, आप भी साहब अपना परिचय नाम बोल दें। जगदीश पटवा रेवा जिला तहसील कन्नौज। आदरणीय अशोक मुदगल साहब को आप देख पा रहे होंगे, खड़े हुए हैं लठ लेके तैयार है एकदम कार्यक्रम की तैयारियों के लिए। साहब नाम बोलिए। बलराम राणिया, तहसील अध्यक्ष सतवाद, जिला देवास में। जी साहब आप भी बोल रहे थोड़ा सा नहीं, उधर बैठे ना। गोविंद यादव जी, ठगी पीड़ित परिवार जी, कोषाध्यक्ष मान सिंह दरबार, खातेगांव से उपाध्यक्ष। जी आप भी बता दें साहब। मैं राधेश्याम वर्मा खातेगांव, तहसील अध्यक्ष जब तब संगठन। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आज देवास में कार्यक्रम है। दोपहर बाद हम सीहोर पहुंच जाएंगे। सीहोर है सब, सीहोर ही है ना, सीहोर पहुंच जाएंगे और उसके बाद सिवनी, जबलपुर, ग्वालियर, गुना, पन्ना, छतरपुर, मुरैना, इन तमाम ज़िलों में भी हमारे मिशन भुगतान भारत यात्रा के कार्यक्रम होने हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ये पूरी कवायद इसलिए है ताकि देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का जल्दी से जल्दी भुगतान हो सके और जो पीड़ा, जो दुख, जो दर्द हमारे जमाकर्ता और एजेंट साथी भोग रहे हैं, जल्दी से जल्दी उनको मुक्ति मिल सके। 5 सितंबर को हम राजस्थान की विधानसभा का घेराव करेंगे जयपुर में और 8 सितंबर का विधानसभा घेराव हमने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विधानसभा का रखा है। दोस्तों 2 अक्टूबर को गांधी समाधि का घेराव करेंगे दिल्ली राजघाट पर। पहले भी मैंने बताया है, लक्ष्य एक ही है कि किसी तरह से शासन को, प्रशासन को अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए हम विवश कर सकें और आप सबका भुगतान इस कानून के अंतर्गत, संपूर्ण भुगतान, आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा आपको दिलवा सकें। और दोस्तों ये संगठन से होगा। जब तक आप संगठित नहीं होंगे, भ्रम से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आपका भुगतान संभव नहीं है। क्योंकि सरकार की नीयत आपका पैसा वापस करने की नहीं है। सरकार चाहती है कि वो ठगों के साथ मिलकर आपको भ्रमित करती रहे, झांसे पर झांसा देती रहे, डेट पर डेट देती रहे और आपका पैसा वापस ना करे। हमें सरकार के और ठगों के इस षड्यंत्र को ध्वस्त करना है और अपनी संगठन और अपनी एकता की ताकत से सबका भुगतान सुनिश्चित कराना है। हमने अपने संगठन का विस्तारीकरण करने के लिए, संगठन का विस्तार भी इसीलिए कर रहे हैं दोस्तों, ताकि हमारा जो लक्ष्य है, हम जान चुके हैं कि अब कानून बन जाने के 4 साल के बाद भी अगर सरकार ने आपका भुगतान नहीं किया है तो वो कहीं न कहीं इस भ्रम में हैं कि आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, आप सरकार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए सरकार इस इतने सार्वभौमिक कानून की उपेक्षा कर रही है, अपमान कर रही है, उल्लंघन कर रही है। तो जब कोई किसी कानून का उल्लंघन करता है तो वो अपराधी घोषित कर दिया जाता है। इसलिए मैं भी पूरे देश के सिस्टम को, सरकारों को ठगों के बराबर ही अपराधी मानता हूँ, क्योंकि वो अपने कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी से नहीं कर रहे, आपका भुगतान नहीं कर रहे। और इस अपराधी बेईमान सिस्टम को झुकाने के लिए आपकी ताकत इतनी विशाल होनी चाहिए कि सरकार को लग जाए, चाहे वो राज्यों की सरकारें हों या केंद्र की, उन्हें दिख जाए कि अगर अब उन्होंने आपका भुगतान नहीं किया तो आप इनको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। और ये जो संख्या बल हमें जितने की आवश्यकता है वो संगठन के विस्तारीकरण से ही संभव है।
इसलिए संगठन का विस्तार करते हुए हमने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एडवोकेट भरत सिंह कुमावत राजस्थान के कोटा से हैं, उदयपुर से सॉरी, उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया है। चूँकि अब संगठन बड़ा हो गया है तो कई प्रवक्ताओं की आवश्यकता है, एक दो से काम नहीं चलता। अनिल राय साहब को आप जानते ही हैं, काफ़ी समय से राष्ट्रीय सलाहकार का काम कर रहे हैं, तमाम साथियों से लगातार संपर्क में रहते हैं। और डॉक्टर यादव साहब को प्रदेश में महासचिव आज ही बनाया है मध्य प्रदेश में। और भी कई साथियों का प्रमोशन किया है, करेंगे। और शरद बामनिया जी को मध्य प्रदेश में प्रभारी लगाया है ताकि संगठन तहसील स्तर तक पहुंच सके। हमारे यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं देवास के ओम प्रकाश पटेल साहब नीचे तैयारियों में लगे हुए हैं, उनको भी अभी नियुक्त किया है। यहाँ पर सुरेंद्र सिंह सैंधव जी हमारे जिला अध्यक्ष थे, लेकिन साहब वो काम नहीं कर पा रहे थे हमारे साथ मिलकर और अन्य कार्यों में व्यस्त थे, तो इसलिए उनका भी हम आज चर्चा करेंगे उनसे, उनको भी प्रमोट कर लेंगे। और भी कई साथियों को मैंने प्रस्ताव दिया है कि वो राष्ट्रीय और प्रादेशिक कार्यकारिणियों में जुड़ें, जिलों में जुड़ें, संगठन का विस्तार करें, तहसील स्तर पर संगठन को स्थापित करें, ताकि ये जो हमारे विधानसभाओं का घेराव है, इसमें हम लाखों की संख्या में विधानसभाओं का घेराव करके राज्यों की सरकारों को बाध्य कर सकें आपका भुगतान कराने के लिए। और 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती के अवसर पर हम प्रधानमंत्री का और राहुल गांधी का दोनों का घेराव करें, चूँकि प्रधानमंत्री सुबह 7 बजे राजघाट गांधी समाधि पर गांधी जी को फूल चढ़ाने जाएंगे और राहुल गांधी भी अपनी भारत जोड़ो यात्रा उस दिन गांधी